जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन। ओम शांति। हम लोग कल के क्षेत्र में कालचक्र और साथ ही साथ 5000 साल की सारे भारतवर्ष की 84 जन की कहानी को हम लोग देखे थे। ऐसे तो कई सारे चीज है जो शास्त्र प्रूव करता है, जैसे कि हम कल कई सारे गीता की श्लोक आपके सामने रखे थे। ये शरीर के साथ साथ ब्रह्मांड, पिंड और ये सौर जगत, इसके निर्माण, साथ ही साथ हमारे पंच प्रकृति से बना हुआ शरीर जो पंच तत्वों से बना है। और थोड़ा वॉइस चाहिए, ठीक है। जो पंच प्रकृति से गढ़ा हुआ है, साथ ही साथ और एक बहुत सुंदर बात उसमें छठा तत्व जो है, जो आज हम अभी कुछ समय पहले देख रहे थे वीडियो में कि एक ईथर एनर्जी होता है। ऐसे ही छठा तत्व ब्रह्म तत्व होता है। जैसे हम पहले दिन आपको बता रहे थे कि जो आत्मा होता है और वो आत्मा जहाँ से उत्पन्न होता है, आप जिसको कहते हैं कि आत्मा की जन्म होता है, परमात्मा उसका पिता है, वो एक तत्व है जिसको हम परम धाम, परम तत्व के रूप में लेते हैं। तो ये पंच तत्वों के साथ साथ और एक तत्व हमारे साथ आता है जिसको हम कहते हैं परम धाम। कल हम देख रहे थे कि तत्धामा परमम मम, गीता की 10वीं अध्याय में श्लोक में लिखा हुआ है कि तत्धाम परमम मम, कि वो धाम मेरा है। लेकिन हमारे बुद्धि वहां तक पहुंचा नहीं और हम मंदिर में भगवान की मूर्ति बनाए, फिर साथ ही साथ उस मूर्ति को लॉक किए, भोग खिलाए, उसको स्नान कराए। हमारे भावना और भक्ति के कारण हम ऊपर नहीं चढ़ पाए। क्यों? क्योंकि सारे चीज भावना और भक्ति से नहीं होता है, समझ की आवश्यकता होता है। और वो समझ स्वयंभू परमात्मा देते हैं। अभी हमारे जीवन में इस तत्व की बहुत बड़ा रोल है।
ब्रह्म तत्व के, जिसको हम परम धाम कहते हैं, अपने घर। तो जो अपना घर के बारे में नहीं जानता है, ब्रह्म तत्व को नहीं जानता है, उसको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है। आप सभी इस तत्व को कल देखे थे, ब्रह्म तत्व को, इसीलिए आप सबकी ब्राह्मण कुल में स्वागत है और आप एंट्री कर चुके हो, जिसको हम कल कथा में सुना रहे थे कि ब्रह्मम जानाति इति सह ब्राह्मणः। साथ ही साथ जब शरीर की बात आता है, कल सिस्टर पूछ रहे थे ना कि मुझे भय है, पता नहीं क्यों अपने अंदर भय क्रिएट होता है। तो ये द्वितीय अध्याय की 28 नंबर श्लोक का है, गीता में आप जाके देख सकते हैं। एक सेकंड में शेयर भी करता हूँ। जो सुना रहा था पुनर्जन्म पुनः तत्व, जहाँ पे हम सुनाते हैं कि ये पुनर्जन्म क्यों होता है, कैसे होता है, अपने अंदर से भय निकलने के लिए ये चीज दिखाया जाता है। गीता की ये सॉरी द्वितीय अध्याय की 22 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है, बंसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संजाति नवानि देहि। शायद थोड़े बहुत तो समझ में आया होगा कि ये गीता की 22 नंबर श्लोक द्वितीय अध्याय की है। बंसासी जन्नानि यथा विहाय, जैसे हम अपने पोशाक शरीर से अपना ड्रेस को निकालते हैं, ऐसे ही ये पंच तत्व से हमारे शरीर जुड़ा हुआ है। छोटा तत्व हमको पता नहीं है, जिसके कारण हम इस पंच तत्व में फंसे गए हैं। अब यही समय है इस पंच तत्व से बाहर आने की। लेकिन कैसे? पंच तत्व से बाहर आने के लिए, मतलब शरीर से बाहर आने के लिए, अपने आप को आत्मा समझने के लिए, अपने अंदर उस इथर एनर्जी को फिर से जागृति करने के लिए, उस परम शक्ति को अपने अंदर भरने के लिए आपको समझना होगा। मैं तो आपको गीता की श्लोक के बारे में ही बताया, मैं कुछ ब्रह्मा कुमारी ज्ञान यहाँ पे नहीं समझाया। वो बाबा ने आकर हम बच्चों को सीधा सीधा समझाए कि बच्चे तुम शरीर नहीं हो। लेकिन गीता में हमारे पूर्व पुरुष जिन्होंने गीता लिखे हैं, गीता तो बहुत बड़ा तत्व है। हम वेद जानते हैं, वेद की सार के हिसाब से जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा रहे थे, जो भी जैसे भी गीता लिखा हुआ है कि गीता से पूर्व वेद था, वेद में ये लिखा हुआ है, लेकिन जितना अर्जुन को आवश्यकता था उतना श्री कृष्ण ने वहां पे एक्सप्लेन किए थे। वो भी कई प्रकार की कर्म योग, ज्ञान योग, फिर युद्ध के बारे में, जैसे कई सारे कंबाइन करके गीता में 700 से प्लस श्लोक का कंबाइन किया गया है। अभी मुझे समझना है कि जो गीता आज तक हम पढ़ रहे थे, हमारे पूर्व पुरुष पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, उसमें क्या त्रुटि था? त्रुटि कुछ नहीं था, समझ की आवश्यकता था। और उस गीता को लिखने वाला, जैसे कल प्रश्न पूछ रहा था कि जो गीता की लिखत किसने किया, कब किया, कौन सी पेन कौन सी पेपर व्यवहार किया, उसकी प्रमाण स्वरूप कुछ भी नहीं है। लेकिन इतनी दिव्य श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अभी भी, जैसे विवेकानंद ने कहा कि जो जब सम्मिलन हो रहा था, विवेकानंद जी को कहा गया कि आपकी गीता तो नीचे है, सारे और बाइबल वगैरह सब ऊपर है। हम सबको पता है कि गीता का वेट क्या है, गीता सबको संभाल सकता है। सारे वेद शास्त्र की जो अध्ययन करने के बाद गीता के पास सब पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही आज की जो हम लोग टॉपिक है कि हम पुनर्जन्म, जैसे पहले दिन से भी वही मैं सुना रहा हूँ, पुनरपि जन्मम
पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। दिस इज व्हाट द प्रोसेस। पुनर्जन्म, क्वेश्चन करते हैं सभी, पुनर्जन्म क्यों? लेकिन देखिए ना, ये पुनर्जन्म क्यों? क्योंकि आत्मा अविनाशी है। नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम छिन्नति पावक। आत्मा अविनाशी है। न छेदयन्ति, जो भी कहते ना, नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम छिन्नति पावक न च क्लेदयति पो न शोषयति मारुतः। ऐसी है इस अविनाशी शक्ति। फिर हमारे अंदर भय कैसा? किस चीज की भय? हम पाठधारी है, पात्रधारी है, हम नाटक में रोल कर रहे हैं, डायरेक्टर बैठ के स्क्रिप्ट लिख चुका है। एवरीथिंग व्हाट एवर हैपनिंग टू अस, नथिंग न्यू। बस बच्चा को जब हम देख रहे हैं, हमारे अंदर, जैसे हम पिता है अपने बच्चे को देखते हैं, उसके अंदर जो गुण है, सुगुण देखते ही हम बोलते हैं ये तो क्रिकेटर होगा। इसकी गुण देख के हम उसको लेके वहां पे डाल देते हैं कि भाई तू पढ़ाई पढ़। लेकिन अभी हम तो जहां पैसा ज्यादा मिलेगा वही सब्जेक्ट ही पढ़ना, वही चीज में ही एडमिशन करना। हम व्यवसाय में फंस गए हैं, पैसा बनाने की मशीन तैयार कर रहे हैं, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलावट कर रहे हैं। अब इसको हमको बंद करना है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम कहाँ पे नहीं लिखा हुआ है? विद्या ददाति मनी, कहाँ पे भी लिखा नहीं है। जब हमको समझ कर क्या ना समझ क्यों हो रहे हैं हम? ओके, कर्म का हिसाब किताब, इसके कारण हम पुनर्जन्म होता है। ये हम पाठधारी है, हमको पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये साइक्लिंग प्रोसेस में आना ही पड़ेगा। मुक्ति, जीवन मुक्ति जो परमात्मा आके दे रहे हैं, इसको हमको समझना पड़ेगा। कोई किसी का मृत्यु यहाँ पे हो नहीं रहा है। जब मृत्यु नहीं हो रहा है तो भय किस बात का? सोचिए तो सही, रात को 10:30-11 बजे हम सोने जाते हैं, सुबह 5 बजे 4 बजे उठते हैं। जो पीरियड हम सोते हैं, क्या हमें याद है उस समय क्या करते हैं? दिस इज वन काइंड ऑफ डेथ, ये तो मृत्यु है। लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम डेली सोते हैं और उड़ जाते हैं। ऐसे ही परमानेंट मृत्यु, यानी कि शरीर से आत्मा पूर्ण रूप में निकल जाता है, इसको मृत्यु कहते हैं। एक्चुअली वो तो बंसासी जन्नानि जथा भी है। जब अभी श्लोक सुनाया आपको गीता की द्वितीय अध्याय की 22 नंबर श्लोक पढ़ लीजिए, कि जैसे ये शरीर से पोशाक निकलता है ना, ऐसे ही हम सब आत्माएं इस शरीर को छोड़ते हैं, फिर एक नया शरीर, नया जन्म हिसाब किताब के कारण हमारा होता है। लेकिन यहाँ पे आपकी बाइबल भी दर्शाता है पुनर्जन्म के बारे में, लेकिन जो अपना मुसलमान भाई बहने रहते हैं उसको मानते नहीं है। ऐसे उसमें भी 2 प्रकार के मुसलमान है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। लेकिन भगवान कहता है ये हिसाब किताब है। डायरेक्टर कहता है भाई बिना मूवी में रोल करके आप कहाँ जाओगे? तो इसीलिए हमको तो रोल करना पड़ेगा। अब आता है कि ये साइक्लिंग प्रोसेस में हम मनुष्य आत्माएं का पुनर्जन्म होता कैसा है? स्टार्टिंग पॉइंट से, बच्चे से लेकर जवान होते हैं, बड़े होते हैं, फिर हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज। धीरे धीरे हम अपने जो जीवन की साइक्लिंग प्रोसेस है, कोई लिंग, राष्ट्रीयता, सामाजिक स्तर, योग्यता के रूप में मनुष्य आत्माओं का पुनर्जन्म हो सकता है। इसकी बहुत सारे प्रूफ हम लोग के पास है। आपको चाहिए तो हम भी उसकी प्रूफ दे सकते हैं, परंतु आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को समझ में आ रहा है। आज की डेट में गूगल बॉय को देखते हैं, आज की डेट में इतनी शास्त्र पढ़ने वाले जो कई प्रकार स्पिरिचुअल चैनल में लोगों को देखते हैं और उनकी क्षमता को देखते हैं, समझ में आ जाता है कि पुनर्जन्म कैसा है। लेकिन
जैसे एक डाउट सबकी रहता है कि जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा। हम सोचते हैं बुरे कर्म करते हैं तो कुत्ता बिल्ली जैसा बनेंगे, लेकिन ये असत्य है। कुत्ता बिल्ली नहीं बनेंगे, लेकिन जैसा बीज ऐसा वृक्ष। कैसे? जिसको हम कहते हैं यहाँ पे दिखाया गया है, मनुष्य आत्माएं केवल मनुष्य के रूप में ही जन्म लेते हैं। जो भी आपकी नजदीक वाले शरीर छोड़ते हैं वो आपके ही आसपास इर्द गिर्द कर्मिक अकाउंट के कारण ही जन्म लेते हैं, और वो डिसीजन खुद ही लेता है आत्मा। हमारे पास एक मूवी है 13th डे ऑफ लाइफ, मैं आपको यूट्यूब का मैंने लिंक भेजूंगा, देख सकते हो आप कि एक्चुअली में आत्मा कैसे मृत्यु को प्राप्त करता है और कहाँ तक कब तक उसका यहाँ पे शरीर घूमता है और कैसे जन्म होता है। इसकी सारे जो रिसर्च है आपके सामने है। तो ऐसे आत्मा जो भी कर्म करता है उसी हिसाब से जन्म लेता है। बाघ स्नेक ऐसे जन्म नहीं लेता है, लेकिन कर्म के हिसाब से जन्म होता है, जो हमें यहाँ पे दिखाए हैं विजुअलाइजेशन आप देख सकते हैं कि आत्मा अब शरीर छोड़ा जाके पहुंचते ही वो एक छोटा बच्चा के रूप में जन्म होता है, जब उसका हिसाब किताब हो जाता है और उसके लिए आज इट इज माँ की गर्भ तैयार हो जाता है। तो पुनर्जन्म के प्रमाण जो हम बोल रहे थे अभी यहाँ पे देखते हैं। अभी अभी आप लोग व्हाट्सएप में देखे होंगे, ये चार्ट क्या है, कौटल्य है, और यहाँ पे डांसर को भी दिखाया जाता है। ऐसे हैप्नोसिस के जरिए में भी लोग प्रीवियस बात में जाते हैं और बताते हैं कहाँ पे जन्म हुआ था। ये कई सारे प्रमाण है पूर्व जन्म की स्मृतियां। इसीलिए अपने अंदर की जो भय है ना उसको निकालना है। यही सत्य है, ये सत्यवाणी हम नहीं, आप नहीं, गीता नहीं, ये तो स्वयं परमात्मा धरा पर अवतरण करके कह रहे हैं। निश्चय जरूर होना चाहिए। डाउट है तो जरूर इस चीज को और एक बार अपने पास प्रमाण की तरह हमारे से कनेक्ट होंगे। कई प्रमाण हमारे पास है गीता के थ्रू, और कई सारी चीज में हम लोग आपको दिखाएंगे। तो कल जैसे हम लोग देख रहे थे कि ये 5000 साल इसके सिस्टम कैसा है, जो हम लोग कल भी देखे, आज थोड़ा सा रिव्यू करेंगे वही 5000 साल को। लोग कहते हैं कि ये कल्प वृक्ष, मनुष्य को उल्टा वृक्ष के रूप में कई शास्त्र में दिखाया गया है। ये उल्टा वृक्ष होता क्या है, लेकिन हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं कल्प वृक्ष, जहाँ पे इच्छा, जो भी हमारे अंदर इच्छा होता है, यानी कि एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारे कामनाएं अपने क्रिएट होता है, वो कौन सी वृक्ष के नीचे बैठने से प्राप्त होता है। ये कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ कुछ भी तपस्या करते हैं, सच्ची विधि से करते हैं तो प्राप्त होता है। लेकिन ये परमात्मा इस वृक्ष की बीज है। ये जो वृक्ष हम देखने वाले हैं इस कल्प वृक्ष की बीज है स्वयं भू परमात्मा। उल्टा वृक्ष के रूप में दिखाया गया। यहाँ पे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ओम मंडली का क्रिएटर दादा लेखराज, जिन्होंने 1936 में अपनी ओम मंडल की तैयारी किए थे परमात्मा की दिव्य प्रेरणा से। धीरे धीरे उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, परमात्मा उनको यूज किए, यूज करने के बाद उनकी नाम ब्रह्मा बना, और वो ब्रह्म तत्व को समझते हुए अभी 1969 में अपना शरीर को एक सेवा अर्थ शरीर छोड़कर सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। आज वो भी हम लोग देखेंगे। और इस वृक्ष के बीज, जैसे कहते हैं ना कोई सीड होता है, ग्राउंड लेवल में सीड होता है, फिर पेड़ दिखता है, तो इसको उल्टा वृक्ष दिखाते हैं। तो परमात्मा सीड है जहाँ पे बैठ के आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की सारे भाई बहने इस नव सृष्टि के लिए, नई जीवन के लिए, दुख को हटाने के लिए, संसार में सुख फिर से स्थापन करने के लिए परमात्मा को सहयोग करते हैं। कैसे सहयोग करते हैं? योग की प्रयोग। जो आज डॉक्टर कहता है आप स्ट्रेस हो, आपको ये होता है, तो प्लीज डू मेडिटेशन, वी डोंट हैव एनी चॉइस, क्योंकि कोई मेडिसिन नहीं है। मेडिटेशन ही मेडिसिन बनता है।
तो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी तथा जगदम्बा सरस्वती, जैसे हम ब्रह्मा और सरस्वती को रिलेशन को जानते हैं, दुनिया में दिखाया जाता है कि ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती है, लेकिन एक्चुअल में ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती नहीं होते हैं। वो तो उसके बारे में डिटेल जानना है तो फिर कभी बैठेंगे। लेकिन जगदम्बा सरस्वती ज्ञान की, माने जो ज्ञान की बीणा बजाते हैं, वो इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में से दिखाया जाता है। जब ब्रह्मा बाबा ज्ञान सुनाते थे, स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा शिव बाबा आके सुनाते थे, कोई तो उसको सिंपलीफाई करने के लिए कोई चाहिए जो समझ करके अपने जीवन में उतार करके उसको अच्छी रीति से सबके सामने रखने वाले थी। वो थी मम्मा, जिसका नाम जगदम्बा, उनकी स्टार्टिंग के नाम था, कहते हैं कि वो सिंधी पाकिस्तान में, बाद में उनका नाम मम्मा हुआ, और इनका चाइल्डहुड का नाम मैं भूल गया, बताऊंगा, याद नहीं आ रहा है। तो अभी तो हम उनको मम्मा कहते हैं, जगदम्बा सरस्वती कहते हैं। और ये संस्था की सारे भाई बहने, जो 300 भाई बहने शुरू में आए थे, उनकी पालना करके वो मंडली को ऊपर तक, ये तो पूरे स्टोरीज है जो आप सुनेंगे और समझेंगे तो आपको सारे क्लियरेंस मिलेगा। इसके ऊपर भी हमारे पास चैनल में है जो आप क्लियर सुन सकते हैं। अब आते हैं, जब सीढ़ के पास योग तपस्या की पानी डाला जाता है तो शुरू होता है, वृक्षों की आरंभ होता है। तो यहाँ पे हम कल देख रहे थे सतयुग, 1250 वर्ष, आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक ही धर्म, सनातन चिरंतन। इस सनातन धर्म आज तक इस धरती पर है, परंतु जिसको लोग उसको हिंदू धर्म के रूप में मान्यताएं दे रहे हैं, परंतु इसकी कई सारे चीज जो सनातन धर्म की जो नींव, जो बेस पवित्रता प्यूरिटी का था, वो धीरे धीरे खत्म हो चुका है। अब फिर से स्वयं परमात्मा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना। किसको? साधुओं को रक्षा करने के लिए। कौन सी साधु? कल जो हम देख रहे थे 9 लाख शुरुआत से लेकर 33 करोड़ देवी देवताओं को जो मानते, उन्हीं साधुओं को रक्षा करने के लिए स्वयं परमात्मा धरा पर अवतरण करते। ही डोंट टेक बर्थ बट अवतरण करते हैं। तो किसके शरीर में आते हैं? न ब्रह्मा के शरीर में आकर इस दिव्य कार्य को हमारे सामने रखते हैं। जो आज हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो मैं सीखा हूं आपके सामने रख रहा हूं। सतयुग, उसके बाद फिर तृतीय युग होता है। धीरे धीरे क्या होता है ना, अपने अंदर की सारे शक्तियां ड्रेन आउट होता है। सुबह किया हुआ मोबाइल चार्ज 10 बजे 12 बजे 2 बजे आधा हो जाता है। उसके बाद हम मोबाइल ढूंढते हैं। तो मोबाइल ढूंढते समय हमको करेक्ट कनेक्टर नहीं मिला तो हम क्या करते हैं ना, मोबाइल का चार्जर पकड़ते हैं। जैसे हम लोग पावर बैंक देखते हैं, उसमें चार्ज करने के लिए प्रयास करते हैं। हम करंट को भूल गए, परमात्मा को भूल गए। कहाँ चार्जिंग कर रहे हैं ना, पावर बैंक। ऐसे ही इब्राहिम, बौद्धदेव, बुद्धदेव, ऐसे कई धर्म के लोग आए हम लोग को चार्ज करने के लिए, हमारे शक्ति को बैक देने के लिए, परमात्मा की स्मृति देने के लिए हमको प्रयास कराए। परंतु हम लोग ना समझकर उनको ही भगवान मान लिए, जिसके कारण पावर बैंक की पावर खत्म होने के बाद आपको तो करंट चाहिए। तो भगवान की अवतरण होता है। 84 जन्म की ये कहानी में फिर ब्रह्मा बाबा सामने आते हैं और भगवान हमको सारे चीज उनके द्वारा दिखाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, परमाणु युद्ध, जो आज भी आप देख रहे हैं दुनिया में हो रहा है। आज भी रसिया और कुछ एक देश का नाम है जो अभी भी युद्ध की स्तर पर है। ऐसे कई सारे इश्यूज क्रिएट होता रहता है, सांप्रदायिक लड़ाई। परंतु हमको इस
कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर 5,500 साल की सारे बातों को समझकर हमको तपस्या करने के बाद जो प्राप्ति होगा वो है सतयुग की बादशाही, सुख शांति की बादशाही। अनंत जन्म के लिए, जैसे कहते हैं अनंत, कौन 21 जन्म समझे, एक जन्म के लिए, एक घर बनाने के लिए 5 करोड़ रुपया के लिए हम माथा मार दिए, जॉब किए, कुछ किए, कर्ज लिए, बैंक लोन लिए, कुछ नहीं हुआ। एक घर बनाने के लिए, और जहां पे हमको 21 जन्म के लिए बादशाही प्राप्त हो रहा है, वहां पे कोई कष्ट नहीं, सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई के आधार पर हमको पढ़ाई पढ़ना है, जो बाबा हमको सुनाते हैं वही चीज करना है, और अच्छे इच्छाओं को जागृति करना है। मैं एक देव हूँ, मैं एक देवी हूँ, शांत स्वरूप हूँ, दिव्य हूँ। इस संसार में मेरा एक नया जन्म हुआ है, ब्राह्मण जन्म। छठा तत्व को मैं समझ लिया हूँ, परम धाम को मैं जान लिया हूँ। ये मेरा नया जन्म। परमात्मा की दिव्य संदेश को समझते हुए मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। यहाँ पे आप बोलेंगे ब्रह्मा कुमारी जो चीज दिखाता है, जो चीज सुनाता है, क्या यही सत्य है? मैं ब्रह्मा कुमारी को साइड में रख के आपको फिर से और एक स्थान में लेके जाता हूँ। ओपन कीजिए अपना गीता की बुक्स और आपको द्वितीय अध्याय की और कुछ श्लोक के बारे में आप लोग जान सकते हैं। 7वें अध्याय में 10 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है, बीजमं सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धि मतास्मि तेजस तेजस्विनामहम। हे अर्जुन, सकल भूतों की सनातन बीज में हूं, मैं सीड हूं, आई एम द सीड फॉर दिस यूनिवर्स। और मुझे वही लोग समझ सकते हैं जो तेजस्वी है, जो बुद्धिमान है, जो इस संसार में ऐसा व्रत, ऐसा जीवन जिएंगे जिनके अंदर साधुता खुट खुट के होगा। आप जाके घर में या व्हाट्सएप में, गूगल में चेक कर सकते हैं। वहां पे 7वें अध्याय की श्लोक है, बीजमं सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धि मतास्मि तेजस तेजस्विनामहम। आप ऐसे तो कई सारे बातें हैं, मैं जैसे आपको सुनाया, एक एक करके गीता की बातें सुनाओ तो मैं कोर्स नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा थोड़ा बात तो मैं सुना सकता हूँ। जो आपको मेन पॉइंट होगा वो आपके सामने रखूंगा। ऐसे ही अर्जुन को जब भगवान महाभारत की युद्ध में सारे चीज समझाते हैं, इस चीज को समझने के लिए ऐसे भी हम लोगों को दिव्य बुद्धि की आवश्यकता होता है। तो ये जो हमारे सामने कल्प वृक्ष रखा हुआ है, इस कल्प वृक्ष को देखते हुए हमको क्या करना है? आगे बढ़ना है, समझना है, ताकि हम अपने जीवन को एक सच्ची राह पर आगे ले सकते हैं। तो अब आपको विश्वास करने के लिए कर्म की वो गुह्य गति को समझने के लिए मैं थोड़ा आगे लेके जाऊंगा। उससे पहले आप देख सकते हैं वही द्वितीय अध्याय में गीता की, जहाँ पे 47 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है, कर्मेण न बाधा करस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फलभतु तो संगतस्ते कर्मणि। जो कर्म करने के अधिकार तुम्हारे पास है, लेकिन उसकी फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्योंकि हम एक पौधे लगाते हैं, उसके बाद कब हमारे पास उसकी फ्रूट आएगा एक्सपेक्ट करेंगे, तो वो पौधा हम लगा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पूर्व पुरुष ने पौधे लगाए थे और आज हम उसका फ्रूट खा रहे हैं। इसलिए कर्म करते जाना है। अच्छे सुबह उठ करके मैं एक संकल्प किया, मैं शांत स्वरूप हूँ, आज के दिन भर की सारे व्यवस्थाएं, सारे चीज सुखमय होगा। मैं संकल्प की बीज
क्रिएट किया। परंतु दिन भर के कार्यक्रम में जब मैं भोजन बनाने गया, घर की कई सारे सिचुएशन आया, ऑफिस में सिचुएशन आया, तो मैं सारे सुख शांति को भूल गया। क्यों? कर्म जो सुबह की जो बीज में रोपण किया था उसको पालना नहीं किया। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये तीनों की पाठ होता है, ऐसे ही हम अपने जीवन में सुबह उठ करके अपने लिए ब्रह्मा बनना पड़ेगा। जब मैं ब्रह्मा बन करके संकल्प करूं अर्ली मॉर्निंग, और जैसे मैं आप सबको एक प्रेजेंटेशन किया था कि जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, उनकी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि वो लोग करते क्या है ना, अपने कमंडलू के जल अपने पास रखते हैं। उनकी सारे शक्तियां उस जल में, जल तत्व में केंद्रित करके, जिसको अभिशाप देना है, जिसको जो भी देना है, पुण्य देना है, उस जल के द्वारा देते थे। आज हमको उसी प्रयोग की आवश्यकता है। सुबह उठिए, संकल्प की जल लेकर संकल्प कीजिए ब्रह्मा बनकर। मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर संकल्प कर रहा हूं, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं। आज पूरे दिन भर मुझे हर हालत में खुशी रहना है, तपस्या की जीवन जीना है और सुखी रहकर दूसरों को सुख देना है। जब मैं ब्रह्मा बन के संकल्प करता हूं तो उसके लिए बाबा विधि बताते हैं, परमात्मा विधि बताते कि ये सुख जो तुम संकल्प किया, प्रमित किया मेरे साथ, उसको पूरे दिन भर कैसे करेगा। इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल्स की व्यवस्थाएं हैं, एक एक घंटा की चेकिंग की व्यवस्था है। ये चेकिंग इज नथिंग बट विष्णु की पालना। सुदर्शन चक्र पकड़कर अपनी चेकिंग करने की आवश्यकता है। अरे भाई, सुबह तो मैं चिंता किया था मुझे सुख शांति में रहना है, लेकिन परंतु क्या हुआ, परिस्थिति आया और गया। परिस्थिति तो परिस्थिति है, दूसरों की वजह से आया, आप तो क्रिएट नहीं किए। तो मुझे हर हालत में सुख शांति रहना है, तो विष्णु चक्र को यूज करना है, सुदर्शन चक्र को। मैं किसी भी, जैसे अपने घर की टीवी की रिमोट कंट्रोल किसी दूसरों के हाथ में देना नहीं है। मेरे सुख शांति चैन की रिमोट कंट्रोल मुझे अपने बॉस को नहीं देना है। वो बोलते जाएंगे, करते जाएंगे, इरिटेट करेंगे, परिस्थितियां आएगा, लेकिन मुझे अपने रिमोट कंट्रोल खुद के पास रखना है, क्योंकि मेरा खुशी है मुझे, क्योंकि पता नहीं है आज के दिन मेरे साथ है, कल रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब इसकी गारंटी नहीं है तो मैं क्यों चिंता कर रहा हूं, क्यों सोच रहा हूं, क्यों मेरे सुख की, शांति की, खुशी की पारा नीचे जा रहा है। तो मुझे ये चेकिंग करना है, तो मुझे विष्णु बन करके सुदर्शन चक्र धर के पालना करना पड़ेगा अपना, जो संकल्प सुबह ब्रह्मा बनकर मैं किया था। फिर दिन भर में से कई हालत आता है, हम रिएक्ट हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है, परिस्थितियों में हम फंस जाते हैं, लेकिन कितना समय, फिर जब ज्ञान, जो समझ, जो पढ़ाई हम पढ़ते हैं, जो संकल्प हम सुबह ब्रह्मा बन करके किए थे, विष्णु बन करके पालना किए थे, तो शाम को शंकर बन करके योग की ज्वाला में, तपस्या की अग्नि में उसको जला करके भस्म कर देना है। जो गड़बड़ी मेरे से हुआ है, खत्म, बिंदु, ओवर। क्योंकि जो हो गया उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है हमारा कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसी से शिक्षा लिया जा सकता है, वो ले सकते हो, लेकिन उस बारे में सोच सोच के ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सोच सोच के ये दुख की थ्रेड को मोटा नहीं करना है। तो ये कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर ऐसी तपस्या, ऐसी विचार, ऐसा थॉट्स, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जो हम स्टार्टिंग पॉइंट में गाना सुन रहे थे, उसको साकार स्वरूप में हम कर सकते हैं। तो ये है कल्प वृक्ष की इच्छा। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस चीज को कहाँ तक समझे। मैं अभी आपको योग की कैटेगरी के बारे में आऊंगा,
जहाँ पे योग कितने प्रकार की है, कैसे कैसे संसार में है, हम कैसे इस योग को समझेंगे, कैसे करेंगे। आज विश्व श्री भारतवर्ष 75 साधारणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे जनवरी 26 पालन कर रहा है। नियम कानून अंबेडकर जी, डॉक्टर अंबेडकर जी लिखे हैं। जैसे ही हमारे सारे नियम, हमारे सारे युक्तियां गीता में लिखा हुआ है, वेद शास्त्र में वर्णित है, परंतु मानता कौन है? परिस्थिति के हिसाब से डॉक्टर अंबेडकर जी मोबाइल के बारे में नहीं लिखे थे, इंटरनेट के बारे में नहीं लिखे थे। अब समय हो चुका है, उस नियम को फिर से एडिशन उसमें होना चाहिए, क्योंकि उस समय के हिसाब से जो नियम था, उस समय के हिसाब से जो गीता लिखा हुआ था, उस समय के हिसाब से जो वेद लिखा हुआ था, अभी इस शास्त्र उसके बारे में नहीं कहता है। तो स्वयं परमात्मा आकर हमको अवेयरनेस करा रहे हैं कि वैक्सीनेशन अपने आप के अंदर करो। जो कई प्रकार की दुख दुर्दशा के कारण है, टेंशन के कारण है, उसको जो भय है, जो आलस्य है, जो अलबेलापन है, जिसको लोग विकार के रूप में मानते नहीं है या सोचते हैं कि ये नहीं है तो कैसे, मैं कार्य किया हूं तो थक गया हूं, ऐसे कई प्रकार की बातें सामने आता है। इस सारे चीज को अभी हमको, उससे हमको बाहर आना है, तो इसके लिए योग की आवश्यकता होता है। तो वो योग क्या होता है, हमको कैसे करना है, इसकी कैटेगरीज क्या है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, चलेंगे एक सबसे बढ़िया पार्ट, उसको कहते हैं कर्म फिलोसफी। लेकिन आज शायद ये समय नहीं होगा, हम आज दिखाएंगे आपको योग की कैटेगरी, योग की प्रकार, कितने प्रकार के योग है। देखिए यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं लोग, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे हम हठ योग इसको कहते हैं। जबरदस्ती एक पैर पर खड़ा होकर सूर्य नमस्कार की पोजीशन में सूर्य देव को नमस्कार किया जा रहा है, तपस्या किया जा रहा है जबरदस्ती। ज्यादा समय कोई एक पैर पर खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन वेद शास्त्र ने ऐसा चीज हमारे सामने रखा है कि देवताएं भी तपस्या किए हैं, मुनि ऋषि भी तपस्या किए हैं, राक्षस भी किए हैं। लेकिन कौन उस तपस्या से जो शक्ति प्राप्त करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, क्या बनते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। क्या कोई मनुष्य देव बन गया? शायद जो महाभारत की पूरे चैप्टर में दिखाया गया, शायद एक ही व्यक्ति जिसका नाम है युधिष्ठिर, वो स्वर्ग को अपने पैदल चले गया, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, जब स्टोरीज में लिखा गया है। परंतु अब तो बाबा के 33 करोड़ डेटीज बना रहे हैं, ये हठ योग से तो संभव नहीं है ना। तो और कौन सी योग, ज्ञान योग, हम तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं कई सालों से, कई लोग तो कहते हैं कई युग से हम गीता पढ़ रहे हैं। क्या हम बचपन से गीता की हर अध्याय कंप्लीट करने के बाद गीत बनकर गीता हमारे जीवन में बज रहा है? नहीं। गीता में लिखा है इतने बड़े बड़े बैगन बना जा सकता है, आलू उगता है। क्या हम अपने घर, अपने खेती में वो बैगन, वो पोटैटो बनाए? क्यों नहीं? क्योंकि जो गीता में लिखा हुआ है उस कौन सी प्रोसेस में प्राप्त होगा, उसके लिए मैं जैसे बताऊं, आप सिगरेट पीते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, आप कुछ खराब कार्य करते हैं, मैं बताऊंगा भाई छोड़ दो। आदमी को कोई भी अभ्यास इतनी जल्दी नहीं जाता है, छोड़ नहीं सकता है। लेकिन मैं बताऊं भाई साहब, ये एक कार्य है, एक काम करो, यहाँ पे जाओ और ये काम दिन में 4 घंटा करो, आपको अच्छा लगेगा। आप शुरू कर दिए, 6 दिन 7 दिन 8 दिन, आपको अच्छा अनुभव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो और उसके लिए भी कोई सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं संसार में गुरु। लेकिन संसार के गुरु में तो ऐसे लिखा गया है, जहाँ पे हम देखे हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम खाली नमस्कार की बात वहां पे लिखा, अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनम शलाकाय चक्षुर्निमित्तम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वहां पे अज्ञान अंधकार को दूर करने की बात आया।
लेकिन कहाँ लोग कौन सी अंधकार को दूर कर रहे हैं? कौन सी गुरु? वो तो अपना ही अंधकार को दूर नहीं कर सकता है। वही जैसे कल बात सुन रहे थे, समुद्र के अंदर हम सब ये विषय वैसे बैतरणी नदी के अंदर हम घुस गए हैं, वही हमको निकाल सकता है जो नदी के बाहर है। हम सब इस डायरेक्शन, इस संसार रूपी सागर के अंदर फंसे हुए हैं। वही हमको रक्षा कर सकता है, वो परमपिता परमात्मा जो अविनाशी है, जो स्वयंभू है, जिनकी पिता कोई नहीं है, वो सब संसार के पिता है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव। तुम ही हो। आज उनकी आवश्यकता बड़ा है। हमको हर संबंध से, हर कार्य में उनके साथ जुड़ना है, तभी जाके शायद इस ज्ञान योग जो संसार सुना रहा है उसके प्रयोग हो सकता है। चलिए, ये तो ज्ञान योग की पढ़ाई है, यहाँ पे भक्ति योग है। कितनी पूजा, कितनी अर्चना, कितनी विधि से, कितनी सिस्टमेटिक किया जा रहा है। परंतु मुझे एक बात याद आ रहा है, जब हम लोग छोटेपन में भक्ति करते थे, दासिया बाउरी, एक जगन्नाथ की मंदिर रथ चलता है तो एक वहां पे SC ST कास्ट होता है जिनको अंदर एंट्री करने नहीं देते हैं, लेकिन वो दूर एक समुद्र की रेती के पास एक भावना के साथ एक नारियल पकड़ करके खड़ा है, तो जगन्नाथ की रथ रुक जाता है। हमने सुने हैं भक्ति में। तो जिसकी, इसीलिए वहां पे कहा गया है, हे नारद बोल रहे हैं कि हे श्री कृष्ण विष्णु जो भी आप बोल रहे हो, आप कहाँ रहते हो? तो वहां पे शास्त्र में दिखा है, मदभक्त तत्र गायन्ति तत्र प्रतिष्ठामि नारद, वहां पे लिखा हुआ है, मेरा भक्त जहां पे मुझे आह्वान करता है वहां पे मैं रहता हूं। मतलब अत्र तत्र सर्वत्र भगवंत विजय के रंग है। भगवान हर जगह नहीं रहते हैं, भगवान तो वहां रहते हैं जहां उनकी भक्त पुकारता है। लेकिन कौन सी, वहां पे फिर गीता में लिखा हुआ है कि योगी तू, जो ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है। मतलब जो जिनके अंदर समझ है, जो स्वर को जानता है, जो समझाता है, वो मुझे प्रिय है। परंतु जो योगी तू आत्मा है, जो योगेश्वर है, जो वो मुझे मेरा स्वरूप है। यानी परमात्मा की स्वरूप कौन है? वहां पे श्री कृष्ण को दिखाया गया, योगेश्वर कृष्ण दिखाया गया। लेकिन हम नहीं समझे, हम श्री कृष्ण को ही भगवान मान लिए। जबकि परमात्मा की स्वरूप, मतलब जो योग तपस्या से अपने अंदर की अहंकार को, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य जो भी है, 10 प्रकार की रिपु, आलस्य अलवेलापन भय, उसके ऊपर जो विजय प्राप्त कर लेता है, उस आत्मा, वो योगी त्यो आत्मा स्वरूप परमात्मा की स्वरूप होता है। मतलब बाप और बेटा में अंतर क्या है? बाप बाप है, बेटा बेटा है। तो इस दुनिया में अंतर लोग नहीं समझे। भक्ति योग में वही हुआ। हर देवी देवताओं को हम पूजन किए, लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि परमात्मा की स्वरूप कौन है। हमको परमात्मा की स्वरूप बनना है। आज हमारे जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में पढ़ाई पढ़ा जाता है, बाप समान, यानी कि भगवान जैसा, जैसे वो सर्वशक्तिमान है, शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, ऐसे मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। अब जैसा बाप ऐसा बच्चा। तो यहाँ पे भक्ति योग के बारे में भी थोड़ा बहुत तो मैं सुनाया। यहाँ पे मंत्र योग मुझे याद है, मुझे एकादशी द्वादशी त्रयोदशी उपवास करके रात रात गुरु मंत्र गाता था, लेकिन मैं भूल गया था। अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, कि ये ज्ञान योग जब मैं मंत्र योग करता था मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि पूरे दिन भर तो हम हनुमान चालीसा गाते थे, हाँ, महामृत्युंजय मंत्र गाना करते थे। पग पग में डर लगा तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीन लोक उजागर। हमको कहाँ पता था कि ये मार्ग ऐसा है। जिस दिन हम परमात्मा की इस दिव्य दरबार में अपना जीवन को शुरुआत किए, समझ पाए, तब हमको समझ में आया ये कर्म योग होता क्या है। यहाँ पे तो लोग कर्म को योग कहते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, यही भगवान गॉड इज वर्क इज गॉड कहते हैं। कहाँ ना कहाँ टॉपिक में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, लोगों को समझ में गड़बड़ हुआ है,
योग तपस्या को समझने में गड़बड़ हुआ है, जीवन को समझने में गड़बड़ हुआ है। इसीलिए आज हम इसे नीचे 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 जाते जा रहे हैं। उस तद्धाम परमम मम को हम भूल गए हैं, हमारे अपना घर को भूल गए हैं। हमें हैदराबाद में आके 10 साल में रुका हूं, मैं सोच रहा हूँ यही मेरा घर है। ये तो रेंटेड है। ये 25 साल 30 साल 100 साल के लिए अपना घर को हम अपना मान के लड़ाई झगड़ा कर, बिना युद्ध दे, बिना नहीं, लड़ाई झगड़ा, युधिष्ठिर और दुर्योधन की युद्ध हो रहा है। कैसा? आज घर घर में कलह लग गया है। कर्म योग, भक्ति योग, मंत्र योग, ज्ञान योग, सारे योग फेल। क्यों? क्योंकि मन में महाभारत शुरू, घर में महाभारत शुरू, संबंध में महाभारत शुरू, देश देश में महाभारत शुरू हुआ है। अब इस योग के द्वारा कार्य हो नहीं सकता है, क्योंकि पंच तत्व से बाहर आकर छठा तत्व के साथ हमको जोड़ना है, ब्रह्म तत्व से हमको जोड़ना है, परमात्मा की बातों को समझना है। इसीलिए राजयोग को समझना है। सबसे पहले खुद को, जो पहला दिन कार्यक्रम में हम देखे, मैं एक ज्योति हूं, प्रकाश हूं, दिव्य शक्ति हूं, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, उसको पहचानना है। फिर अपने अंदर की जो अपनी कहते हैं ना, जो जो ये षड चक्र होता है, चक्र के बारे में, ज्ञान नेत्र के बारे में कहते हैं, ज्ञान चक्र, मूलाधार चक्र सब कहते हैं ना, ऐसे ही ये तो हठ योग के द्वारा जागृत होता है। लेकिन जो रियलिटी है, दिव्य गुण है, जो दिव्यता है, जो परमात्मा की शक्ति है, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नित्यांत आवश्यकता है, वो है छठा तत्व, परम धाम के साथ जुड़ना, परमात्मा के साथ जुड़ना, ब्रह्म को पहचानना और खुद को ब्राह्मण बनाकर अपना डबल लाइट स्थिति को प्राप्त करना। डबल लाइट, शरीर से बाहर हर संबंध जो हमको परेशान कर रहा है। मैं मेरे वाइफ की वजह से सेंटर नहीं आ सकता, मैं मेरे वाइफ की वजह से पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरे बच्चे जब तक बड़े नहीं होते पढ़ाई नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं मेरे बच्चे जब तक नहीं होते मैं योग नहीं कर सकता हूँ। ये जो कई बहानाएं हैं, ये सब बहाना से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि वो कर्तव्य है। कर्तव्य के साथ साथ मुझे कर्मयोग में, जो कल आपके सामने वो टॉपिक रखूंगा, तो कर्मयोग होता कैसा है और कर्म फल कैसा होता है, ये सब हम लोग कल सुनेंगे। आज ये योग को क्लैरिटी करते हैं कि राजयोग की विधि होता कैसे है, उसकी विधि कैसा है, हम करेंगे कैसे। मैं पूरा नहीं समझाऊंगा, थोड़ा सा करके आज खत्म करेंगे। हम आज योग को प्रयोग करेंगे, तो मैं क्या सोचूं, कैसे करो योग, आज ये देखेंगे। राजयोग की आधार है 4 स्टेप्स है। ये 4 स्टेप में हम देख रहे हैं परमात्मा की दिव्य शक्तियां किरणों के माध्यम से मेरे ऊपर पड़ रहा है। ये पहला जो विजुअलाइजेशन करने की विधि है। परंतु परमात्मा से क्या मिलेगा, मैं क्यों भगवान को याद करूं, मैं मंदिर क्यों जाऊं, मैं रतनदीप क्यों जाऊं, मुझे क्या आवश्यकता है। पहले क्वेश्चंस अपने आप से प्रश्न पूछना है, जो आज क्लियर होगा आपके सामने। पहला, मैं किन को याद करता हूं, मेरे पिताजी के साथ मुझे बात करने को अच्छा लगता है क्योंकि आई लव माय फादर। मैं फ्रेंड के साथ बात करना अच्छा लगता है क्योंकि आई लव माय फ्रेंड्स। तो पहले होता है स्वयं की पहचान, परिचय, और खुद की परिचय तो होने के बाद उनकी परिचय, वो मेरे फ्रेंड है, बंधु है, सखा है, तभी जाके उनसे बातचीत होगा ना। तो योग की पहला प्रथम स्टेप है खुद को पहचानना। ठीक है, तो खुद को कैसे पहचानेंगे, फिर संबंध को परमात्मा के साथ, परमात्मा की परिचय कैसा है, परमात्मा है कैसा, उसकी परिचय, परिचय होने के बाद बातचीत होगा। आप ऐसे रास्ते में जाकर किसी से बातचीत करेंगे, 2 मिनट कर सकते हैं, हाँ इधर जाना उधर जाना, पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन बातचीत नहीं हो सकता है लंबा समय तक जब तक परिचय नहीं है। नेक्स्ट, अब आते हैं संबंध। तमेव माता स पिता, यही
वहां पे अर्जुन और कृष्ण के वही संबंध दिखाया गया गीता में कि हे अर्जुन, अर्जुन क्या सखेति मत्वा, वहां पे एक श्लोक है जिनमें सखा मानकर आपसे बात किया, कई मिस्टेक्स किया हूं, मुझे क्षमा कर देना। परंतु वहां पे जब मास्टर एंड स्लेव का बात होता है तभी ये बातें होता है, लेकिन थोड़ा वहां पे भी कई सारे चीज है जिसको समझने की आवश्यकता है। एक सामने बैठकर श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं, अर्जुन बैठकर तीर चला रहा है, लेकिन हर एक डायरेक्शन किससे मिलता है? न श्री कृष्ण से प्राप्त होता है कि ऐसा अस्त्र प्रयोग करो, इनके लिए वहां पे ये प्रयोग करो, इनके लिए ये प्रयोग करो, इसके लिए ये ज्ञान की चीज को ध्यान करो। तो आज स्वयं परमात्मा हमको यही विधि बता रहे हैं कि कब मुझे फ्रेंड बनाना है, कब मुझे टीचर बनाना है, कब मुझे पिता बनाना है, कब मुझे क्या बनाना है। अब परिचय, फिर संबंध, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। नहीं तो मंदिर में खड़ा होते हैं, ओम भर्गवस्वतस्य पितृव्रणम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तुलसी घुमाए, जल दिए, 10 रुपया ब्राह्मण को दिए और आ गए। क्यों? बातचीत नहीं। लेकिन वही चीज घर में आने के बाद अपने पत्नी के साथ, बेटा के साथ, परिवार के साथ लंबे समय तक बातचीत करते हैं। क्यों? ना संबंध है। फिर संबंध हो है तो भी आपकी बड़े भाई आपसे अच्छा मिलन नहीं होता है, स्नेह नहीं है, तो उस संबंध में भी ज्यादा समय बातचीत नहीं। अब थर्ड होता है स्नेह। उस रिलेशनशिप में स्नेह होना चाहिए, जनरली दिखा जाए। फिर स्नेह होने से क्या होगा? प्राप्तियां होगा। आपकी छोटे मोटे बातों पर वो ख्याल रखेंगे, आपको हेल्प करेंगे। तो अब हमको भगवान के साथ योग करने के लिए पहला जरूरत होता है परिचय। गॉड इज वन बट ही इज माई फादर, संबंध। फिर पिताजी के साथ स्नेह, फिर स्नेह है तो प्राप्तियां, पिताजी पकड़ मनी देंगे, जो चाहिए उनकी संपत्ति के ऊपर हमारा अधिकार होगा। तो उस परमात्मा जो दिव्य है, श्रेष्ठ है, जो क्या कहते हैं कालों के काल महाकाल है, जिनको याद करने से सारे समस्या समाधान हो जाता है। मान लीजिए मैं परिचय के आधार पर मोदी जी को मेरा फ्रेंड माना, उनसे मेरा स्नेह हुआ, प्राप्तियां क्या होगा? ना संसार के सारे लोग, ये प्राइम मिनिस्टर की फ्रेंड है, ऐसे अब प्राइम मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर, संसार की सबसे बड़ा हस्ती स्वयं हो परमात्मा, जिनको भगवान कह रहे हैं, वो अब मेरे पिता बन करके, बंधु बन करके, सखा बन करके मेरे साथ बातचीत करने आए हैं, तो क्यों नहीं प्राप्तियां होगा? क्यों भय होगा जब भगवान मेरे साथ होंगे? लेकिन 900 करोड़ लोग हैं, द्रौपदी वहां पे चित्कार कर रहा है, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। बोलना पड़ेगा। श्री कृष्ण को याद किए, दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, संपूर्ण समर्पण किए, तब श्री कृष्ण ने साड़ियां कपड़ा दिए। तो अब भगवान कहते हैं मेरे साथ संबंध रखते हो तो निश्चय भी चाहिए। स्वयं परमात्मा, परमात्मा भगवान मेरा सब कार्य कर लेंगे, लेकिन सब कुछ समर्पण करने के बाद तो ये समर्पण बुद्धि भी आवश्यकता है। तो अब पॉइंट पर पहुंचते हैं। परिचय, भगवान है ज्योति, जो सिर पर यहाँ पे दिखाया जा रहा है। भगवान से संबंध, वो मेरे फ्रेंड है, वो मेरे बंधु है, सखा है, पिता है, जो संबंध आपको अच्छा लगता है, गुरु है कोई। फिर मेरा स्नेह है उनके साथ, क्योंकि वो मेरे पिता है। पिताजी माताजी के लिए यूएस यूके में रहते तो कितने याद आते हैं कि घर जाना है, घर जाना है। जैसे हम उस परमात्मा को, उस पिताजी को, वो दिव्य शक्ति को भूल चुके हैं जो हमारा क्रिएटर है। तो प्राप्तियां, सुख शांति आनंद प्राप्तियां ऑटोमेटिक आएगा। तो ये तीन चारों चीज को ध्यान रखते हुए हमको योग करना है। अभी हम लोग करेंगे थोड़े समय। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये जब तक हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो कनेक्शन जुट नहीं पाता है। तो एक एक करके अदृश्य करना पड़ेगा। जब मैं भगवान से जुड़ जाऊं, जब मैं करंट में प्लग इन कर दूं तो करंट फ्लो होगा, तो बैटरी चार्ज बढ़ेगा, ऑटोमेटिक ये सब अपने अंदर से निकल जाएगा। देह सहित
देह के सर्व संबंध को भूल आत्मा स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि में ज्योति बिंदु परमात्मा शिव की स्नेह युक्त स्मृति रचना ही राजयोग है। जो चारों बात आप सुने वहां पे परमात्मा क्या है, देह सहित देह संबंध को भूलेंगे। देखिए, कुत्ता कुत्ता से बात करता है, बिल्ली बिल्ली से बात करता है, मनुष्य मनुष्य से बात करता है, मनुष्य भगवान से कैसे बात कर सकता है? थिंक अबाउट दैट। मनुष्य भगवान से कैसे बात कर सकता है? इस टॉपिक पर हम चाहते हैं कोई कुछ जवाब दिए तो अच्छा है। कोई कुछ जवाब देना चाहते हैं? मनुष्य भगवान से कैसे बात कर सकता है? मैं ऑन कर रहा हूं, बताइए। किसी को कोई आइडिया आता है कि मनुष्य भगवान से कैसे बात कर सकता है? कोई आइडियाज है आपके पास? मेडिटेशन से भैया, मेडिटेशन से। मेडिटेशन क्या होता मेडिटेशन से है? मेडिटेशन पंडित बोलिए। मेडिटेशन से करेंगे, लेकिन मेडिटेशन क्या है पहले वो भी समझना है। मैं बताया सही है जी, मनुष्य मनुष्य से बात करता है, बिल्ली बिल्ली से बात करता है, तो मैं भगवान से कैसे बात करूंगा? ऐसे ही जैसे हम लोग सारे मनुष्य के साथ बात करते हैं वैसे ही, लेकिन उसमें कोई मीडियम नहीं होगा, मतलब कि अपने अंदर ही पूछ लेते भगवान से। हाँ राइट। भगवान से बात करने की विधि क्या है? अभी हम विधि देखें ना, 4 प्रकार की। योग, योगा, परिचय, स्नेह, बस संबंध, स्नेह, फिर प्राप्ति। प्राप्ति का स्वरूप यह है। प्राप्ति क्या, मुझे क्या चाहिए? हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, बातचीत क्यों कर रहे हैं? मुझे शांति चाहिए, जी मुझे आनंद चाहिए, ये प्राप्ति है। जी। अब मुझे प्राप्ति क्या करना है, तो फिर क्या करना है? किसके साथ जुड़ना है? संबंध। संबंध क्या है ना? कौन दे सकता है? मेरा पति दे सकता है, मेरा बच्चा दे सकता है, मेरा कौन दे सकता है ये शक्ति मुझे? शांति कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? क्योंकि उनको भी स्नेह चाहिए, उनको भी प्रेम चाहिए, उनको भी सुख चाहिए, उनको भी शांति चाहिए। किसको नहीं चाहिए? ना परमात्मा को नहीं चाहिए, क्योंकि वो सबकी सागर है। जब मुझे परमात्मा से लेना है तो उसका विधि है कि मुझे उनसे जुड़ना है। अब जुड़ने के लिए क्या होना पड़ेगा? ना शरीर को भूलना पड़ेगा। आप अभी बोल रहे थे क्या ना, जैसे हम मनुष्य से बात करते हैं ऐसे बात करेंगे, करेक्ट। लेकिन उसके लिए कोई लैंग्वेज की आवश्यकता, हिंदी तेलुगु इंग्लिश की लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं होता है, संकल्प की आवश्यकता होता है। हम पहले दिन में देख रहे थे कि हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसमें एक पुष्पक विमान आता है। पुष्पक विमान में बैठते हैं, जो हम लोग राम और सीता की कहानी सुनते हैं ना, कहानी सुनते हैं, माइथोलॉजी जो कहते हैं ना, कि एक विमान होता है जिसमें कोई फ्यूल नहीं होता है, संकल्प से चलता है। आपको नहीं लगता है जब आप बचपन में थे, आपको विश्वास होता है कि यार ऐसा एक फोन होगा जिसमें हम यहाँ बैठकर यूएस लोगों से बात करेंगे, देखेंगे, समझेंगे? विश्वास नहीं होता था। वो तो तब तार था, लेटर था। अभी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और बहुत जल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है कि हमको एक ऐसी जान, जो अपना साइंटिस्ट है वो लोग दिव्य बुद्धि से ऐसे डेवलपमेंट होगा जो हम लोग स्वर्ग में व्यवहार करते हैं। आप देखे हैं साधु संत यहाँ पे भी बैठे हैं, संकल्प से दूसरा जगह चले जाते हैं। कहते हैं ना, वो साधु वहां पे दर्शन किए थे। मैं तो सत्य साई सेवा संगठन में था तो देखा हूँ कि कई सारे फोटोज से विभूति निकलते हुए, चमत्कार देखा हूँ, बहुत सारे चमत्कार देखा हूँ, प्रत्यक्षदर्शी में हूँ। तो लेकिन क्या ये सच है भैया? मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ इसका। मैं रात भर बैठ के भजन किया हूँ और फोटो से विभूति झरते हुए मैं देखा हूँ। Yes, even I saw. It's true. I am Satya Sai Baba devotee. यस, तो हम देखें। लेकिन सत्य साई बाबा एक देव आत्मा की जैसे हैं। संसार में अच्छे कर्म करने आए थे, सबको हेल्प करने आए थे। वो भी कहते थे देयर इज नो सर्टन मंत्र इन द वर्ल्ड, ये प्योर वर्ड फ्रॉम ए प्योर हार्ट, इट्स नॉट ओनली मंत्र, इट इज बेटर देन मंत्र। सही है। उसको दुआ कहते हैं, दुआ।
मान लीजिए శ్రీదేవి कुछ కొంచెం ఆ టమాటో పప్పు కొంచెం చెయ్యమ్మా. టమాటో పప్పు కొంచెం కాలీఫ్లవర్ సగం. अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं सोचा कोई कुछ पूछ रहे हैं। चलिए, तो वो जो पढ़ाई पढ़ाते थे सनातन धर्म के बारे में, गणेश जी की पूजन करना, माता जी की, गुरु जी की, वो सब मैं किया हूँ। मैं तो पुट्टपर्ती में कई सेवाएं भी दिया हूँ। बाबा को बहुत नजदीक से समझता था, जानता था। वो तो एक कहते हैं महापुरुष, जैसे हम पहले दिन देखे ना 5 प्रकार की आत्माएं होते हैं। एक होता है पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा, महानात्मा। ये कैटेगराइज है सोल्स, बट ही इज नॉट गॉड। क्योंकि मेरा शायद 10 साल उसी में गया है। चलिए, वो टॉपिक को हम नहीं जाएंगे। जिसको कोई डाउट्स होगा तो उस टॉपिक में जा सकते हैं, क्योंकि मुझे कई सारे अनुभूतियां हुआ है और कई सारे नजदीक से देखा हूँ। लेकिन वहां पे लेकिन एक शब्द आता है ना कि भगवान नहीं है। वो जो मैं अनुभव करना चाहता था, वो जो मैं चाहता था, वो प्राप्ति मुझे नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन में ब्रह्मा कुमारीज में ज्वाइन किया, ये शिक्षाओं को समझा, इसकी प्रोसीजर को माना और जीवन में उतारा, मुझे अनुभूतियां होना शुरू हो गया। अपने आप वैराग्य आना शुरू हो गया। और घर गृहस्थ से अपना मन, अभी भी हमारा घर है, पिताजी है, माँ है, सब कोई है, सबके साथ हम जुड़े हैं, उनकी प्रॉब्लम में खड़े होते हैं, परंतु अटच नहीं है। जैसे आपकी बेटा की तबीयत खराब है, आप रोएंगे तो बेटा की तबीयत ठीक हो जाएगा? आपको हॉस्पिटल लेना पड़ेगा, उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। रोने से थोड़ा होगा। हम लोग परिस्थितियों में ऐसे ही कर रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जबकि हमको सोल्यूशन चाहिए। उस सोल्यूशन के पीछे नहीं जाकर हम ऐसे गड़बड़ियां कर रहे हैं। गीता में इस बारे में बहुत अच्छा से समझाया हुआ है। फिर कभी हम लोग देखेंगे, आगे जाकर देखेंगे। अब बात आता है कि जो योग भगवान से बात करने के लिए संकल्प की शक्ति आवश्यकता होता है। आज इस सब से हम दूर आएंगे और अब जुड़ जाएगा संकल्प की शक्ति और फ्लो होगा एनर्जी, जो अब हम लोग 5 मिनट योग करके आज की सेशन खत्म करेंगे। कल बहुत सुंदर चीज देखेंगे कल जब जुड़ेंगे तो कल वो सारा चीज देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। चलिए, हम कुछ समय के लिए इस शरीर को भूलकर एक दिव्य शक्ति की ओर अपनी बुद्धि को जोड़ेंगे और देखेंगे प्राप्तियां विधि के साथ साथ हम लोग प्रयोग करेंगे। परमात्मा दिव्य शक्तियों की दाता, वो श्रेष्ठ है, दिव्य है, संसार की रचयिता है। विधि, हे परमात्मा अजर अविनाशी दिव्य शक्ति, सब अपना अपना म्यूट कर देंगे। मैं म्यूट कर दिया हूँ। कुछ समय के लिए अपना शरीर को भूलकर हम उस परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे। चिंतन करेंगे। आपके सामने एक पिक्चर में रख रहा हूं। अपनी तपस्या की मुहूर्त में बैठकर चिंतन में मैं शांत स्वरूप आत्मा, एकाग्रता शांति के ऊपर, शांति की किरणें मेरे ऊपर फ्लो हो रहा है। स्वरूप आत्मा अपना शरीर को भूल रहा हो।
पैर, नाक, कान, सब कुछ। मैं कुछ नहीं हूं, ये सब मेरा है। मैं उस परमात्मा से जुड़ गया हूं। संकल्प की दिव्य शक्तियों से मेरे बुद्धि की तार परमात्मा से जुड़ गया है। शांति की अनुभूति हो रहा है। संसार की सब कुछ आज है, काल नहीं रहेगा, लेकिन मैं आज हूं। मैं अजर अमर, अविनाशी आत्मा, अजर अमर परमात्मा स्वयंभू से जुड़ गया हूं। मैं आज हूं, कल भी रहूंगा। ये शरीर तो कुछ समय के लिए है। क्यों मैं अशांत हो रहा हूं? क्यों मेरी इच्छाएं संसार की इच्छाओं से जुड़ गया है? उन इच्छाओं को समाप्त करता हूं आज। मुझे नहीं चाहिए इसे। मुझे नहीं करना है ऐसा कार्य जो मुझे दुख, अशांति अनुभव कराता है। मैं एक दिव्य ज्योति हूं, अवतरित हुआ हूं। पंच तत्वों से परे छठा तत्व परम ब्रह्म, परमात्मा, परम धाम की निवासी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ओम शांति के अर्थ, ओम अर्थात मैं आत्मा, शांति अर्थात मैं शांत स्वरूप। ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप। मेरे गुण शांति है। मेरे पिता शांति की सागर है। जैसे सूर्य के सामने खड़ा होने से सूर्य की किरणों के द्वारा ऑटोमेटिक शरीर के अंदर विटामिन डी फॉर्मेशन होता है, वही सूर्य के सामने एक पेपर रखने के बाद, बीच में एक ग्लास रखने के बाद, अवतल ग्लास लगाने के बाद सूर्य की किरणें कंसंट्रेट होकर पेपर को जला देता है। ऐसे ही बुद्धि रूपी पेपर पर संकल्प रूपी किरणें परमात्मा से पड़ रहा है। मेरे अंदर की गंदगी जो ब्लैक स्पॉट के रूप में दूसरों के लिए चिंता, काम, क्रोध, मोह, लोभ की, भय, आलस्य, निद्रा, ये जो ब्लैक रंग की किरणें मेरे शरीर के अंदर था, अब परमात्मा की किरणों से जल रहा है, भस्म हो रहा है और मेरे शरीर के अंदर एक नया ऊर्जा क्रिएट हो रहा है, शांत स्वरूप की ऊर्जा। ज्ञान चक्र से मूलाधार चक्र तक असीम शक्तियां फ्लो हो रहा है। संकल्प की ये शक्ति के द्वारा, थॉट की इस पावर के द्वारा मैं भगवान से कम्युनिकेट कर रहा हूं। मैं बंधु रूप में भगवान को अनुभव कर रहा हूं हर कार्य में।
हे स्वयंभू परमात्मा, आपके दिव्य किरणों से मेरे शरीर की हर एक भाग शांत, तेजस्वी, निरोगी बन रहा है। अजब सी किरण एकाग्रता आ चुका है, हर कार्य में सफलता प्राप्त हो रहा है। मैं जो पढ़ाई पढ़ रहा हूँ वो पढ़ाई में पूर्ण रूप में सक्सेस पर मिल रहा है। मैं जीवन में जो लक्ष्य रखा हूँ वो प्राप्त हो रहा है। मैं साधारण मनुष्य से असाधारण दिव्य यानी कि डेटी स्वरूप को प्राप्त कर रहा हूँ। मेरे जीवन के लक्ष्य है मुझे इस मनुष्य शरीर से ट्रांसफर होकर देवता शरीर को प्राप्त करना है। सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी ऐसी चेहरा, ऐसी दिव्यता। और मैं आज उन्हीं दिव्यता को अपने अंदर देख रहा हूं। मैं इस संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं जिन्होंने परमात्मा को समझ लिया है, भगवान को पहचान लिया है। हर कर्म करते हुए उनको, उनकी याद, उनको साथ रखकर करने की विधि मुझे आ गया है। मेरा जन्म दुर्लभ है। आज से मुझे हर दिन, हर रोज अपने लिए समय, पंच तत्वों के लिए समय यानी कि शरीर के लिए समय, साथ ही साथ आत्मा के भोजन के लिए समय निकालना ही है। Because I love myself। जो खुद को प्यार नहीं कर सकता है वो परमात्मा से कैसे प्यार करेगा। शुद्ध शक्तियों से मैं अपने आप को भर रहा हूं। मैं तेजस्वी बन रहा हूं। मेरे शरीर की हर एक अंग प्रत्यंग निरोगी हो रहे हैं। दोनों किडनी, दोनों राइट हैंड, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, राइट माइंड, लेफ्ट माइंड, दोनों आंख, दोनों हाथ, दोनों पैर, मेरुदंड, सब कुछ परमात्मा की दिव्य किरणों में शुद्ध हो रहा है। धीरे धीरे मैं निरोगी बनते जा रहा हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मुझे कुछ हुआ है, क्योंकि मैं इस शरीर से डिटैच हूँ। लोग कहते हैं आप मरे तो मर गई दुनिया। प्लीज लव योरसेल्फ। क्या पता है 1 घंटा के बाद क्या होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं कर सकते तो कभी नहीं कर सकते। सिट बैक एंड थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड आई एम थिंकिंग माई सेल्फ। मैं एक दिव्य शक्ति हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं शांत हूँ, दिव्य हूँ, परमात्मा की दिव्य संतान हूँ। मैं इस धरा पर मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। ये पढ़ाई स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। मुझे निश्चय है जरूर मैं अपने अंदर की नेगेटिविटी निकाल कर एक दिन पूर्ण रूप में फेंक दूंगा। कई जन्म की अशांति, कई जन्म की दुख, कई जन्म की पाप मेरे अंदर पड़ा है। योग की दिव्य शक्ति से, किरणों से मैं जला रहा हूं। धीरे धीरे मेरे अंदर की सारे अशांति,
दुख खत्म हो रहा है। और उन्हीं शक्तियां मेरे घर में प्रवेश कर रहा है। मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे शरीर के साथ साथ घर में एक अजब सी ऊर्जा फैल रहा है। अब मेरा घर घर नहीं, मंदिर जैसा बन गया है। तपस्या की अग्नि से मेरा घर शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है, दिव्य हो रहा है। देखो अपने घर की चारों ओर दर्शन करो। अब यहां से उठने के बाद तुरंत जो शक्तियां मेरे आंखों में, मेरे शरीर में प्रवेश किया है, मेरे शरीर के अंदर 70% से ज्यादा वाटर है। उस शक्तियां मैं उस पानी के अंदर भरूंगा और ग्रहण करूंगा। पहला काम सुबह अमृत वेला मुझे यही करना है। 4 बजे उठकर शाम को ही करना है। दिन भर में जब जब मैं भोजन ग्रहण करूं, जल ग्रहण करूं, किसी से बात करो, इन्हीं शक्तियों के साथ शांत सुखमय जीवन यापन करूंगा। इसी कमिटमेंट के साथ अपनी आंख खोलिए और देखिए अपने घर के हर एक स्थान को शुद्ध हो रहा है आपकी आंखों की शक्ति से, जो परमात्मा से प्राप्त हुआ है। आपके बिजनेस में उन्नति हो रहा है, सारे अशांति खत्म हो रहा है। कितनी श्रेष्ठ जीवन है, कितने दिव्य जीवन मुझे प्राप्त हो रहा है। थैंक यू बाबा। ओम शांति।